हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या बच्चों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उस स्ट्रैटेजी के पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको खास बताना चाहूँगा। तो ये एग्ज़ाम जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 24 डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट होती है। आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, और उन सभी का एक कंबाइंड एग्ज़ाम ये होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी के कैलेंडर की हम बात करें तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी के थ्रू, वो है 12 फरवरी को आया था, और उसी दिन नोटिफिकेशन डाल दिया गया था। और ये एग्ज़ाम जो फर्स्ट प्रीलिम एग्ज़ाम जो है उसका कमेंसमेंट जो होना था वो 31 मई को होना है, ऐसा है। लेकिन जैसे कि कोरोना इस समय जो है एक पैंडेमिक जो इस समय फैला हुआ है चारों तरफ, उसकी वजह से सभी ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम इस बार टल जाए या कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाए, चला जाए। हालांकि यूपीएससी का जो अभी तक का इतिहास रहा है कि बहुत ही रेयर केस में वो आगे करती है, लेकिन ये केस भी वैसा रेयर ही है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 90% ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और 10% ऐसे चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम आगे टल जाए। लेकिन इसकी उम्मीद कम ही रहती है, लेकिन हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर टलता भी है या नहीं भी टलता है, इस समय आपके पास अच्छा अवसर है कि आप सभी स्टूडेंट घर पे हो और अपनी प्रिपरेशन पे मजबूती से और कोशिश कर सकते हो और अच्छी तरीके से, ताकि इसकी प्रिपरेशन आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। उससे पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम जो है वो 3 लेवल पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला एग्ज़ाम जैसा कि है प्रीलिम्स नॉलेज टेस्ट। प्रीलिम्स एक नॉलेज टेस्ट यहाँ पर है। नॉलेज टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इस एग्ज़ाम, ये फर्स्ट एग्ज़ाम जो है एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें कुछ बच्चे जो है यहाँ पर छिड़ जाते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा लेवल है इसका, और इसमें स्टूडेंट के नॉलेज की परीक्षा यानी एग्ज़ाम लिया जाता है। दूसरा जो होता है, मेन से पूरी तरह से एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करती है यूपीएससी। वो जानना चाहती है कि जो भी इसमें एप्लीकेंट हैं उनका एनालिटिकल अप्रोच कैसा है, वो कैसे चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसको समझ सकते हैं। और थर्ड जो है उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, यानी इंटरव्यूज़ का पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी इस तरह से देखेंगे कि इन तीनों ही स्तर पे, 3 लेवल पे यूपीएससी जो है वो पूरी तरह से आपकी, कहेंगे हम, स्क्रीनिंग यानी पूरी तरह से जान लेती है कि जो भी कैंडिडेट है वो कितना कैपेबल है और किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर है और उस पोस्ट के लिए वो कितना कैपेबल है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कुछ यूपीएससी स्ट्रैटेजी के बारे में। आइए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ। जैसे ये जो क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। उन एग्ज़ाम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमको खास तौर से इसकी प्रिपरेशन करने में किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इस एग्ज़ाम का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम पूछने के पीछे क्या पर्पज़ रहा होगा यूपीएससी का। जैसे आप देखेंगे तो ये एग्ज़ाम 2018 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था। अब उस समय ये कोई एग्ज़ाम में क्यों पूछा गया, तो उस समय आप ध्यान देंगे तो उस समय दिल्ली में जो पोल्यूशन का मुद्दा था वो काफ़ी एक हॉट मुद्दा बना हुआ था, एक काफ़ी गर्म मुद्दा था उस समय। उस समय पॉल्यूशन की वजह से वहाँ की हवाओं में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी फटकार लगाई थी सरकार को, और हरियाणा के आसपास के खेतों में वहाँ फसलों को जलाने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि आज आप देखेंगे तो प्रकृति जैसे अपना सुधार खुद ही करती है, और कोरोना की वजह से काफ़ी सैनिटाइजेशन, काफ़ी साफ सफाई जो है प्रकृति ने खुद ही की है। इस समय वातावरण काफ़ी स्वच्छ हो गया है, लेकिन उस समय ये मुद्दा बहुत ही इस समय हॉट टॉपिक था, और इसकी वजह से, और इसमें जो खास करने वाले ये ट्रिब्यूनल्स और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, ये है। यानी कि अगर कोई ऐसा मुद्दा क्वेश्चन आता है, कोई करंट अफेयर्स में ऐसी कोई भी लेख या कोई भी आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके पीछे कौन सी एजेंसी काम कर रही है, उसका सोशल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है। यानी अगर पॉल्यूशन का मुद्दा है तो यानी उसके करंट अफेयर्स के आसपास के सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखना होगा आपको।
अब ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ खास फेस्टिवल्स जैसे चापाचार, कुछ फेस्टिवल, इसी तरह से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ डांस सेरेमनीज के बारे में मैच द फॉलोइंग्स पूछा जाता है या कुछ फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट जब प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे मैं खुद कहता हूँ कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो गीता, कुरान, बाइबल है आपके लिए। क्वेश्चन रिवाइज नहीं करते लेकिन उससे पूछा देख सकते हैं आप उसका लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उठाए कहाँ से गए हैं। अब जैसे ये फेस्टिवल दिए हैं तब स्टूडेंट इसको देखता है और शॉक हो जाता है और वो उठाता है हिस्ट्री की बुक और कुछ ऐसे बुक्स जिसमें सारे ही डांस सेरेमनीज और सारे ही फोक डांस के बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है, पढ़ने लगता है। लेकिन कोई लिमिट नहीं है दोस्तों कितना आप पढ़ोगे। आपको क्या करना है, आपको देखना है, खासतौर से ध्यान रखना है अपने आसपास के वातावरण में करंट अफेयर्स के ऊपर, खासतौर से कौन सा करंट अफेयर्स है, कौन सा फेस्टिवल खास मुद्दा बना रहा, या उस साल के करंट अफेयर्स में उसका कोई प्लेस था क्या, या हिस्ट्री से या किसी भी चीज से रिलेटेड, यानी जो भी करंट अफेयर्स है उसके सभी एस्पेक्ट को पूछे जाएंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया कि गुजरात के वाइल्ड एस है उसकी प्रॉपर्टी, उसके फीचर्स पूछ दिए गए, उसमें से कौन से उससे मिलते जुलते फीचर्स है। तो क्या हम इस तरह स्टूडेंट का क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे और सारे ही क्या एनिमल्स के फीचर रटने शुरू कर देंगे? मुश्किल है, हमारे लिए सभी चीज करना मुश्किल है। इसीलिए वो क्यों पूछा गया, क्योंकि उस समय उसको खास जो है शामिल किया गया था, संरक्षण दिया गया था, इसीलिए वो करंट अफेयर्स में मुद्दा था, इसकी वजह से उससे क्वेश्चंस उठाए गए थे। आइए आप थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। जैसे अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुगल इंडिया में डिफरेंस पूछा गया है जागीरदारी प्रथा और जमींदारी। इसके बारे में आपने सभी देखा होगा, हिस्ट्री सभी पढ़ेंगे भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा में जो है क्या डिफरेंस है वो पूछा गया है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म, फिर मैं इसका आपका आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये पूछा क्यों गया है क्वेश्चन। अगर आप ये देखेंगे 2019 यानी कि 19 में ये क्वेश्चन आया था जब इलेक्शन होने वाले थे, आपको ध्यान हो उस समय करंट अफेयर्स में जो केंद्र सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म को लेकर के काफी सुधार करना चाहती थी। इवन जो लैंड एक्विजिशन बिल ला करके लॉ बनाया गया था उसमें भी बहुत सारे स्टेट ने अपने हिसाब से सुधार किए थे, हालांकि वो इस समय सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी का सब्जेक्ट बना हुआ है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है 2002 के बाद से उसको प्राइम मूविंग फोर्स बनाया गया है, तो उस पर खास अब ध्यान देना सरकार के लिए ये है कि एग्रीकल्चर में हम खास सुधार करें ताकि सेल्फ रिलायंट तो हम हो ही और उसको हम दूसरों को ट्रेड भी कर सके, दूसरे देशों से व्यापार में या एक्सपोर्ट में भी उसमें वृद्धि कर सके। और उसमें लैंड का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है आज तक हम उसके बिजनेस में कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा सुधार नहीं हो सका है, और खासतौर में सबसे बड़ा सुधार है उसके ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखना, ताकि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से आती हैं वो खास किसानों को पहुंच सके जो जरूरतमंद है। ठीक, उसके साथ साथ ये जो है लैंड जो है मुद्दा वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेकर के उसकी प्रोडक्टिविटी हर चीज पे निर्भर करता है। तो ये मुद्दा करंट अफेयर में उस समय बना रहा था, अब उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को उठा करके इसमें पूछ दिया गया है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, मेरे बताने का है मतलब और खास ये है कि अगर कोई भी करंट अफेयर्स आता है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना, इसे कहा जाता है कि करंट अफेयर्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आप सीधे सिर्फ करंट अफेयर्स सीधे सीधे मत पढ़िए, आपको पहले क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस सबके बेसिक बुक्स तो पढ़ने हैं, उसके इंफॉर्मेशन आपको तो लेने ही हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के साथ ही साथ आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, इन सभी एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो प्रीलिम्स आपसे कभी नहीं रुकेगा, आप हमेशा उसे क्रैक करेंगे दोस्तों। तो यही मेरा खास वो था। आप उम्मीद है आप सभी को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप सभी ध्यान देंगे जो भी यूपीएससी की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं रॉयल आईएएस एकेडमी से बोल रहा था और हमारी ऑनलाइन जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। आप और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी अब इस कोरोना के बाद से शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सएप 9833374933 पे आप कॉल भी कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप सभी मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।